हेलो बच्चों, मैं आज आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इसके बारे में आज आपको विधिवत रूप से बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, इसका अगर सेंटेंस आए तो उसको कैसे पहचान पाएंगे, बनाने का नियम क्या है। देखिए, इससे पिछले मैंने कई वीडियो में इसका फार्मूला बनाया है, फार्मूला और इसका पहचान मैंने बताया है, तो वो आप वीडियो में देख सकते हैं। पहचान ये है कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जारी होना पाया जाता है। और इसमें इंट्रागेटिव में भी यही है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, कार्य जो है जारी होना पाता है, प्लस इंट्रागेटिव कोई शब्द जो है यानी प्रश्नवाचक शब्द जरूर बीच में दिया होता है या पहले दिया होता है। इसमें निगेटिव में नकारात्मक शब्द कहीं ना कहीं दिया होता है, नहीं शब्द दिया होता है। इससे आप पहचान जाएंगे कि ये निगेटिव है या इंट्रागेटिव है। देखिए, आपको बताते हैं फार्मूला। फार्मूला जो है इसका बनाने का क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये है इसका। सेकंड देख लीजिए क्या है इसका, मैंने ये बताया है निगेटिव का, समझ गए। अब ये इंट्रागेटिव का देख लीजिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले, अगर क्या शब्द पहले है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, V1 लिखेंगे। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर आगे अदर वर्ड जो भी हो वो आपको लिखना है। कुछ मैं सेंटेंस आपके लिए लेके आया हूं, देखिए आपके बोर्ड पे लिखे हैं। जैसे ये लिखा है, ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। समझ गए, आप समझ जाइए कि जा रहे हैं यानी कार्य जारी है, समझ गए। तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। नहीं दिया है यानी कि निगेटिव है, ये आप समझ जाएंगे। कार्य लगातार देखिए जारी होना पाया जा रहा है यानी कि ये कंटीन्यूअस है। आप देखिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, इस फार्मूले से ये बनेगा। इस फार्मूले से सबसे पहले क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट ये हो जाएगा दीज बॉयज। बॉयज क्या हो जाएगा कि ये लड़के, लड़कों की संख्या नहीं क्लियर है कितने लड़के हैं, समझ गए, दीज बॉयज। अब देखिए क्या है, इसके बाद कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो ये प्लूरल में आता है तो आर। फिर उसके बाद कह रहा अगर नहीं दिया है तो नॉट, फिर V1 यानी कि गो, फिर आईएनजी फॉर्म गोइंग, फिर कहा स्कूल। ये हुआ, समझ गए। दीज बॉयज आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। अगला देखिए, सुनार अंगूठी नहीं बना रहा है, ये भी इस फार्मूले से बनेगा। सुनार, समझ गए, द गोल्ड स्मिथ, द गोल्ड द गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार। ठीक है, इज, फिर कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब इज। अब देखिए नहीं सब दिया है तो नॉट लगाएंगे, समझिए, इज नॉट। फिर क्या है, बनाना की मेकिंग, मैक होती है जी, मैकिंग, मैकिंग आ रिंग, आ रिंग, समझ गए। ये हुआ सेंटेंस। अगला देखिए क्या है, लिखा है क्या तुम लाल किला देखने जा रहे हो, क्या तुम। अब देखिए इसमें क्या शब्द पहले आए यानी कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है पहले आ गए, यानी इंट्रागेटिव सेंटेंस है। आप इससे पहचान जाएंगे। तो ये किससे बनेगा, इंट्रागेटिव वाले इस फार्मूले से बनेगा। तो क्या, अब सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, अगर क्या शब्द पहले है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले है। तो यू है, यू प्लूरल है तो इसके लिए क्या लगेगा, आर, आर यू, समझ गए। फिर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट वर्ब, फिर V1 कह रहा है, V1, V1 आर यू गोइंग, आर यू गोइंग टू सी,
टू सी, टू सी, आर यू गोइंग टू सी रेड फोर्ट, लाल किला, रेड फोर्ट। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ध्यान रखिएगा, अंत में प्रश्नवाचक है। क्या तुम लाल किला देखने जा रहे हो? तो आर यू गोइंग टू सी रेड फोर्ट, समझ गए। अगला देखिए क्या है, क्या तुम आज नहीं पढ़ रहे हो? क्या तुम आज, ये भी वही है कि प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, आप समझ जाएं। तो इसके हिसाब से क्या होगी, आर यू। फिर अगर नाट दिया है, इसमें देखिए एक चीज बड़ी है, इसमें नाट दिया गया है, इसमें नाट नहीं था, इसमें दिया गया है। तो इसके सब्जेक्ट के जस्ट बाद आर यू नॉट, इसके बाद जस्ट नॉट लगा देंगे, आर यू नॉट रीड होता है उसकी V1 की आईएनजी फॉर्म रीडिंग, आर यू नॉट रीडिंग टुडे, आज की अंग्रेजी टुडे, ठीक है। आर यू नॉट, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, नहीं की अंग्रेजी हो गई, ठीक है। पढ़ रहे की अंग्रेजी रीड होती है, आईएनजी फॉर्म हो गई, और टुडे आज हो गया, समझिए। तो आर यू नॉट रीडिंग टुडे, क्या तुम आज नहीं पढ़ रहे हो? ये इस तरीके से जो सेंटेंस आप पाएंगे, उम्मीद है कि आप बना लेंगे, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में कुछ आया है, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।